नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आर्टिकल 30 जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। देखिए आर्टिकल 30 बहुत इजी होने वाला है क्योंकि इसमें आपके केवल 2 ही क्लाउज हैं जिनको हम वीडियो में आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आर्टिकल 30 आपका कहता क्या है। देखिए आर्टिकल 30 कहता है आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखिए माइनॉरिटीज जो कि आप जानते ही कौन होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। फिर आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं माइनॉरिटीज होती कौन है। देखिए माइनॉरिटीज को हक दिया गया है कि वो अपने हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसका एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, उनको रन भी कर सकते हैं। देखिए कभी कभार आपने देखा होगा जैसे सिखों के स्कूल होते हैं तो उसमें सिख लैंग्वेज सिखाई जाती है या पंजाबी लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो माइनॉरिटीज़ को हक दिया गया कि वो अपने हिसाब के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करें और उसको रन भी करें। यही आपका आर्टिकल 30 कहता है। हम चलते हैं इसके क्लाउजों को देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्लाउज आता है आपका क्लाउज 1। इसमें केवल आपके 2 क्लाउज हैं। देखिए सेकंड क्लाउज अभी हम देखने वाले हैं। देखिए ऑल माइनॉरिटीज़ बेस्ड ऑन, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, चाहे वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, चाहे लैंग्वेज के आधार पर हो, लैंग्वेज के आधार पर यानी कि कम बोलने वाली जनसंख्या हो उनकी, उसके आधार पर हो, दोनों को हक दिया गया स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। खुद की इच्छा का इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऐसा उनको राइट दिया गया है क्लाउज 1 में। और देखिए इसी का पार्ट है आपका क्लाउज 1A। देखिए क्लाउज 1A स्पेशल हो जाता है क्योंकि इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था, जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। इसको 1978 में जोड़ा गया था। देखिए इससे आपका क्वेश्चन बनता है, कभी अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 30 का क्लाउज 1A किस टाइम जोड़ा गया था, तो आपको टिकला गया ना 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखिए हम जानते हैं क्लाउज 1A कहता क्या है। इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर कंपलसरी एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखिए कभी कभार क्या होता है, सरकार को एक्सप्रेसिव बनानी पड़ती हैं, रोडें चौड़ी करानी पड़ती हैं या कुछ भी डेवलपमेंट कार्य कराना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, लोगों की प्रॉपर्टी को छीना जाता है। आपने देखा हो कई बार रोड चौड़ी होती है तो मकान तोड़ने पड़ते हैं, तो सरकार उनको कंपनसेशन देती है। किसी को 10 लाख दे दिए, किसी को 20 लाख दे दिए, इस प्रकार से अमाउंट फिक्स किया जाता है। जिसकी जितनी जगह जाती है उस हिसाब से उसको कंपनसेशन दिया जाता है। तो इसी टाइम यदि उस कंपन एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, कंपलसरी एक्वाइजेशन प्रॉपर्टी, सरकार को कोई डेवलपमेंट कार्य करना है, एक्सप्रेसवे बनाना है या रोड चौड़ी करानी है, यदि उस एरिया में कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाता है, मतलब कोई भी जो भी माइनॉरिटीज़ द्वारा रन किया जाता है, तो सरकार को जो फिक्स करना इंश्योर करना पड़ेगा कि जो जो अमाउंट फिक्स करेगी ना, वो कम से कम उतना अमाउंट ऑफ उतना अमाउंट उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दिया जाए कि वो नए सिरे से किसी नई एरिया में जा करके अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल ले। क्योंकि आपने एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है और आपने उसको उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को तोड़ना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से इसको क्लाउज 1 को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो राइट दिया गया ना रिलीजियस और लैंग्वेज के आधार पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करने का, उसका हनन ना हो। मतलब आप उनसे प्रॉपर्टी छीने तो आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, ताकि वो नए सिरे से दूसरे एरिया में अच्छे से स्कूल खोल सकें, वो वाला एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो यही आपका क्लाउज 1A कहता है, जो कि आपका पार्ट है क्लाउज 1 का। इसको 44 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्लास के ऊपर। देखिए सेकंड क्लास बहुत ईजी है। ये कहता है द स्टेट सेल नॉट इन ग्रांटिंग एड। देखिए एड मतलब उसको यदि कोई भी पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब कोई भी बोलते हैं एड दे दी मतलब, और टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। देखिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। स्टेट यानी कि जहाँ से गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर चाहे मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज हो, चाहे वो माइनॉरिटीज के अंडर आती हो, इधर बेस्ड ऑन रिलीजियस हो चाहे लैंग्वेज हो। किसी के साथ साथ स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि आप माइनॉरिटीज़ का इंस्टीट्यूट है ये और जो नॉर्मल लोग का इंस्टीट्यूट है, तो ऐसा नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको दोनों क्लास समझ में आ गई हो। यदि आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने फंडामेंटल राइट के नाम से और भी प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।